भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड ये क्या होता है? भारत स्टेज BS1, BS2, BS3, BS4 और BS6 ऐसे नॉर्म्स गवर्नमेंट क्यों इंट्रोड्यूस कराती है? इसके रीजंस क्या होते हैं? और ये जो स्टेजेस हैं इसका हमारे मोटर व्हीकल इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको यही बताने जाऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्शन सिंह परिहार और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल भारत ट्रांसपोर्ट टेक में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इमिशन का मतलब क्या होता है। इमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन, स्खलन यानी कि फैलाव। तो किसी भी चीज़ का फैलाव, इमिशन का यहाँ मैं डायरेक्ट करना चाहूँगा एयर पोल्यूशन से। यानी कि जब भी गाड़ी हमारी चलती है तो वो डीजल का इंटेक करती है और एक्सट्रैक्ट के रूप में 3-4 तरह की गैसेस निकालती है, जो कि हमारे साइलेंसर के थ्रू जो भी हवा निकलती है उससे 3-4 तरीके की गैसेस निकलती हैं, जो कि हमारे ग्रीन हाउस के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, जो कि हमारी ओजोन लेयर को इफेक्ट करता है और साथ ही साथ एयर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा फैलाता है और गर्मी, ग्रीन हाउस इफेक्ट देता है, जिससे कि गर्मी हमारे एटमॉस्फेयर में दिनों दिन जो बढ़ रही है वो बढ़ती है। तो ये जो भी हमारी जितने भी व्हीकल से जो मेन जो गैसेस होती हैं डिस्चार्ज होती हैं वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद हाइड्रोकार्बन और फिर होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर कुछ होते हैं। ये सब 4 तरीके के जो गैसेस हैं ये हमारी मोटर व्हीकल्स जो भी इंजन है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इन्हीं को रोकने के लिए, इन्हीं को रेगुलेट करने के लिए भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इंस्टीट्यूटेड है, उसका ये रोल होता है। ये जो भारत स्टेज इमिशन नॉर्म्स हैं जैसे कि BS1, BS2, BS3, BS4 और BS6, BS5 मिसिंग है हमारे इंडियन नॉर्म्स से। BS5 नहीं लॉन्च हुआ, BS4 के बाद डायरेक्ट BS6 पे छलांग मार दी गई है। तो ये क्यों आते हैं? इसका आने का सिर्फ रीज़न यही है कि जो भी ये 4 गैसेस हैं इनमें इनका जो भी एक्सेल है, जो भी बाहर निकाल रही हैं गाड़ियाँ, जो भी प्रोड्यूस कर रही हैं ये पॉल्यूशन, तो इसको कम कैसे किया जाए, इसी को कम करने के लिए नॉर्म्स रिलीज किए जाते हैं नए नए। तो अब इनका हमारे मोटर व्हीकल सेक्टर में, सेगमेंट में क्या असर रहता है वो मैं आज आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो जो BS नॉर्म्स होते हैं वो कुछ समय के लिए निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कि BS1 जब भी लॉन्च हुआ था, BS1 जो हमारा आया था वो यूरोपियन स्टैंडर्ड से आया था, यूरोपियन रेगुलेशंस को ही फॉलो करके मद्देनजर रखते हुए ये बनाया गया था, जो कि हमारा 2000 सन में लॉन्च हुआ था। उसके बाद हमारा अक्टूबर 2010 से BS3, भारत स्टेज 3 यानी कि लागू हो गया था, जो कि काफ़ी समय तक चला था। भारत स्टेज इमिशन नॉर्म्स जब भी लॉन्च होते हैं तो हमारे मोटर व्हीकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा फेस होता है, वो चैलेंजिंग फेस होता है, क्योंकि उनको भारत स्टेज इमिशन नॉर्म्स स्टैंडर्ड के चेंज होते ही उनको बहुत सारी चीज़ें हमारे उनके इंजन में बदलाव करने रहते हैं, जिससे कि पॉल्यूशन कम से कम हो। कुछ बहुत सारी एडिशनल डिवाइसेस लगानी पड़ती हैं, जिससे कि उनकी जो गाड़ी की कॉस्टिंग रहती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उनके जो जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहती है उसमें भी उनको बहुत सारे उसी हिसाब से बदलाव करने रहते हैं, जिससे कि नए नए इंजन जो भी प्रोड्यूस हैं, तो मोटर व्हीकल प्रोड्यूस हो तो उसी नॉर्म से प्रोड्यूस हो, जिसके चलते उनको अच्छा खासा लंबी लागत का खर्चा आ जाता है। और इतना ही नहीं, इसके चलते जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको भी जब भी वो गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत में उनको अच्छा खासा बदलाव देखने को मिल जाता है। यानी कि 10 से 20% का जो प्राइस होता है वो हाइक में मिलता है उनको। तो आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि जो मेरी फेवरेट स्टेज, मतलब जो मेरी फेवरेट गाड़ी रही है वो कौन से नॉर्म्स की थी, और नॉर्म्स चेंज होने से गाड़ियों में क्या क्या कैसे कैसे इफेक्ट आए कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। तो सबसे पहले भारत स्टेज 1 की बात कर लेते हैं। भारत स्टेज 1 यूरोपियन रेगुलेशंस को देखते हुए आया था। ये सन 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि 2000 सन में इंट्रोड्यूस किया गया था ये। भारत स्टेज 1 और 2 मैं स्किप कर रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ भारत स्टेज 3 के बारे में। तो भारत स्टेज 3 की जो गाड़ियाँ थी उनका जो सिस्टम था वो बहुत ही नॉर्मल सा था। इंजन हुआ करते थे, इंजन में इनलाइन या तो रोटरी पंप इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पे, जो कि बेस्ट इन क्लास माइलेज देता था और बहुत ही लो मेंटेनेंस गाड़ी हुआ करती थी। उसमें टर्बो चार्जर इंट्रोड्यूस किया गया था उसी टाइम पे गाड़ियों में। तो उस टाइम पे की जो गाड़ियाँ थी उसमें रोटरी पंप या तो इनलाइन पंप दिया गया था, और
उसमें इंजेक्टर्स होते थे जिसके थ्रू फायरिंग हुआ करती थी इंजन में, जो कि एक बेसिक ट्रीटमेंट तो था लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार इंजन हुआ करते थे वो। उनके माइलेज बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था, बहुत ही अच्छा माइलेज मिला करता था हमको गाड़ी से, और बहुत ही लो मेंटेनेंस गाड़ी हुआ करती थी वो। उसके बाद हमारा आया भारत स्टेज 4, जिसके आने से गाड़ी में बहुत सारे ढेर सारे बदलाव देखने को मिले, और ऐसे बदलाव देखने को मिले जिसको हमारे ड्राइवर्स को समझने में बहुत समय लगा, और बहुत सी नई सारी चीज़ें गाड़ी में इंट्रोड्यूस कर दी गई, जैसे कि यूरिया एडब्लू के टैंक इंट्रोड्यूस कर दिए गए गाड़ी में। पहले ही डीजल की जो मार थी वो, उससे हमारे जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स थे, जो भी मोटर ऑपरेटर्स थे, वो जूझ रहे थे। उसके बाद एक यूरिया का और अलग से उनको एक्सपेंस उठाना पड़ गया। तो भारत स्टेज 4 जब लॉन्च हुआ तो उसमें इंजन में भी अच्छा खासा बदलाव हुआ था। गाड़ियों में कॉमन रेल इंट्रोड्यूस कराई गई थी। कॉमन रेल के साथ साथ उसमें 2 तरह के इंजेक्टर्स दिए गए थे, जिसमें डीजल के साथ साथ यूरिया की भी फायरिंग हुआ करती थी, जिससे कि हमारा जो पॉल्यूशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस थी, हाइड्रोकार्बन्स थे और सल्फर डाइऑक्साइड थी, उसका जो एक्सेल था वो कम किया जा सके। इसके चलते यूरिया गाड़ी में डाली गई। तो यूरिया के डलने से गाड़ियों की जो कीमत में हाइक आई, वो 2 से 3 लाख रुपए उस टाइम पे एलसीवी, मतलब एलसीवी और एससीबी में, लाइट कमर्शियल व्हीकल और हैवी कमर्शियल व्हीकल में हाइक्स देखने को आई थी। और इंट्रोडक्शन में क्या हुआ, जो भी हमारे ऑपरेटर्स थे, जो भी हमारे फ्लीट ऑनर्स थे, उनको एक खर्चा बढ़ के मिला, जिसमें गाड़ी में यूरिया डालना पड़ा। तो मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छी गाड़ी जो हमारी थी वो BS3 की ही थी। उसमें ना ही कोई यूरिया था, ना ही हमको गाड़ी एयर लेती थी, तो ना ही कुछ इतनी सारी समस्या देखने को मिलती थी। उसके बाद अभी हमारा 2021 मार्च से BS6 पूरे तरीके से लागू किया गया। अभी बड़े मुश्किल से ही BS4 में ही जो भी हमारी मोटर व्हीकल कंपनीज थी, उन्होंने अपग्रेड किया था, और उसमें सुधार चल ही रहे थे कि इसके बाद सरकार ने एक और तोहफा दे दिया BS6 का, जिसके चलते गाड़ियों में ढेर सारे बदलाव करने पड़ गए, और बहुत सी मोटर व्हीकल कंपनीज जो थी वो बहुत ही माइनस में चली गई, बहुत ही पीछे, बहुत ही घाटे में गई। बहुत सी कंपनीज ने अपना स्टॉक नहीं क्लियर कर पाया, और क्योंकि अब BS6 की ही गाड़ियां रजिस्टर्ड हो रही हैं, गाड़ी में BS4 की गाड़ियां नहीं रजिस्टर्ड हो रही हैं, तो बहुत सारी कंपनीज जो थी वो अपना जो प्रीवियस स्टॉक था वो क्लियर नहीं कर पाई, और उसके चलते बहुत ही लॉस में गई। तो BS6 में अब नई एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई है, सेलेक्टिव कैथलेटिक रिडक्शन, यानी कि SCR टेक्नोलॉजी। ये जो SCR टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई गई, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो भी इमिशंस थे उसको रिड्यूस कराने के लिए इंट्रोड्यूस कराई गई है, जिसके चलते हमारे जो मोटर व्हीकल कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनको बहुत सारे चैलेंजिंग फेसेस देखने को मिल गए। और SCR टेक्नोलॉजी के लिए उनको अपने इंजन में ढेर सारे बदलाव करने पड़े, और साइलेंसर में एक्सेसिव पार्ट्स लगाने पड़ गए, और उसी के चलते गाड़ियों में ढेर सारे हमारे बोल सकते हैं सेंसर्स बढ़ गए हैं, और गाड़ियां जो भी इलेक्ट्रिकल्स था, गाड़ी का इलेक्ट्रॉनिक्स था, वो बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही न्यू और चैलेंजिंग फेस आ चुका है व्हीकल्स में, और इसके चलते जो व्हीकल्स की हमारी LCV और SCV की जो भी कॉस्टिंग थी वो 3 से 4 या तो 5 लाख रुपए बहुत ज़्यादा हाइक हुई है। यानी कि बोल सकते हैं कि 20 से 25% फिर से जो हमारा प्राइस हाइक हुआ है वो आया देखने को मिला है हमारे भारत स्टेज 6 की गाड़ियों में। तो अभी ये गाड़ियाँ रोड में चली भी नहीं हैं। इन गाड़ियों का जब ट्रायल होगा, ये गाड़ियाँ चलेंगी, और इनकी जो परफॉर्मेंस होगी उसमें अभी बहुत सारे चैलेंजेस हमारे ऑपरेटर्स को फेस करने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो वैसे भी आज के डेट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है मोटर व्हीकल सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट्स में, और ऊपर से ये BS6 और BS7 का लोचा जो हमारे बीच में चल रहा है, भारत स्टेज इमिशन नॉर्म्स, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स के तहत जो भी हमारे जो पीरियड्स आ रहे हैं और जो लॉन्च किए जा रहे हैं, भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 5 और 6, तो इससे हमारा जो मोटर व्हीकल सेगमेंट है, मोटर व्हीकल सेक्टर है, वो बहुत सारे नए नए चैलेंजेस फेस कर रहा है, और काफ़ी सारी कठिनाइयाँ देखने को आ रही हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।